हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। आज का स्टोरी का नाम है यू आर माई हार्ट प्रिजनर। ये एक ओमेगा वर्सन फैन फिक्शन है। यहाँ पर टॉप लैन वांगजी एंड बॉटम वुई वुशियन है। इसका ऑथर मैं खुद हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक 18 साल का लड़का जो कि एक ओमेगा है, अपने फादर के डेड बॉडी के पास बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा है और उनसे शिकायत कर रहा है, पापा आपने कहा था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे सपनों को पूरा करेंगे, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, पर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, अब मुझे अकेले छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर? आप मम्मी की तरह ही मुझे छोड़कर चले गए। आप मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कुछ लोग आके उसके फादर की बॉडी को लेकर चले जाते हैं। वो रोते रोते उन लोगों को कहता है, मुझसे मेरे पापा को दूर मत करो, मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊँगा। और वो रोते रोते ही वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसका होश आता है तो वो खुद को बेड पर पाता है। जो रिश्तेदार उसके घर पर थे वो सब उसको होश में आते देखकर उसके पास जाकर कहता है, बेटा अच्छे से रहना, ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो लोग उसके घर से चले जाते हैं। इन सब बातों से हमें एक बात पता चलती है कि रिश्तेदार सिर्फ आपके खुशियों में इंजॉयमेंट के लिए ही होता है। अगर आपके पास पैसा हो तो यही रिश्तेदार आपको कहेंगे, बेटा आप चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें केयर करने के लिए। पर पैसा नहीं होना तो वही कहेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले वही विषयन को कहा, अच्छे से रहना, ठीक से रहना, पर कोई आपको साथ लेकर नहीं जाएगा, आपका केयर नहीं करेगा, आपको प्यार नहीं करेगा। हाँ, वो लड़का वही विषयन है जिसके फादर 3 दिन पहले एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटलाइज हुए थे। आज सुबह उनकी डेथ हो गई। वही विषयन को उसके मदर और फादर विंग कहकर बुलाती है, इसीलिए हम भी उसको विंग ही कहेंगे। 3 दिन से विंग ने ठीक तरीके से ना ही कुछ खाया पिया था और ना ही रेस्ट लिया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। बेड पर बैठा बैठा वो सोच रहा है कि वो अब आगे क्या करेगा। जब तक उसका फादर ज़िंदा था तब तक उसका सपना था डॉक्टर बनने का, पर अब वो उस सपने को पूरा नहीं कर सकता। उसके पास ये घर और बैंक में कुछ सेविंग है जो उसके फादर ने उसके लिए ही रखा था, पर डॉक्टर बनने के सपने को अगर वो पूरा करता है तो सेविंग के साथ साथ उसको ये घर भी बेचना पड़ेगा, और जो पैसा आएगा उससे वो पढ़ाई का खर्चा तो निकल लेगा, पर वो रहेगा कहाँ, खाएगा क्या? यही सोचते हुए वो अपने सर पर पैट करता है और मन में कहता है, मैं सपने को भूल जाऊंगी। घर पर जो खाने का सामान है उससे तो मेरा 1 सप्ताह तक किसी भी तरह चल जाएगा, पर उससे आगे क्या? इसीलिए वो सोचता है कि वो काम ढूंढेगा कल से ही। अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने एक कार आकर रुकती है। वहाँ से एक लड़की बाहर आती है। उसने अपने पैरों में हाई हील्स, बॉडी में एक बहुत ज़्यादा रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेस और पहना हुआ था। फेस पर बहुत ज़्यादा मेकअप और उसके कंधे से एक सीलिंग बैग लटक रही थी। उसने अपने हाथों से अपने बालों को अपने कंधे के एक तरफ किया और बड़े बड़े कदमों से बिल्डिंग के एलिवेटर की ओर निकल गया। एलिवेटर से होते हुए वो 15 फ्लोर के एक केबिन के बाहर आकर रुकती है। डोर के ऊपर लिखा हुआ था CEO। वो लड़की डोर को पुश करके अंदर डेस्क के सामने वाले चेयर पर जो आदमी बैठा हुआ था सीधा उसके गोद में जाकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को उस आदमी के गले में रैप कर लेती है। वो आदमी एक अल्फ़ा था। वो अल्फ़ा भी अपने काम को बंद करके उस ओमेगा लड़की के कमर को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लेता है और उसके रिवीलिंग चेस्ट पर अपने नाक को रगड़ते हुए उसे स्मेल करने लगता है।
फिर उस लड़की की फेस की ओर देखते हुए उसके लिप को लॉक कर लेता है अपने लिप से और एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगता है। किस ब्रेक करके वो लड़की उस अल्फ़ा को सिडक्टिव वे में कहता है, तुमने मुझे मिस किया। वो आदमी उस लड़की को उसके चिन से पकड़ते हुए उसके करीब लाकर कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। फिर वो अल्फ़ा अपने असिस्टेंट को केबिन में बुलाती है और कहता है 2 घंटे तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो असिस्टेंट ये सर कहकर चला जाता है। केबिन से बाहर जाके वो असिस्टेंट बुदबुदाती है, ये कमीनी फिर से आ गई। पता नहीं सर ने इसमें ऐसा क्या देख लिया। उस असिस्टेंट का नाम सॉन्गलन है, वो एक बीटा है। केबिन के अंदर वो आदमी उस लड़की को अपने गोद में उठाकर केबिन के अंदर जो साइड में बेडरूम था वहाँ पर ले जाकर बेड पर फेंक कर उसके ऊपर आ जाती हैं। एक दूसरे को वाइल्डली किस करने लगता है। किस करते करते वो लड़की उस आदमी के टाई को खोल देता है, फिर उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है, फिर बेड से नीचे फेंक देता है। वो आदमी उस लड़की के लिप को छोड़कर उसके नेक पर गले पर वेट किस करने लगता है, फिर उस लड़की के कपड़ों को उसके बॉडी से अलग कर देता है। वो अल्फ़ा उस लड़की के ब्रेस्ट में किस करने लगता है और अपने एक हाथों से उसके एक ब्रेस्ट के निपल को क्विज करने लगता है और अपने लिप से उस एक ब्रेस्ट के निपल को लिक करने लगता है, स्टाक करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो ब्रेस्ट को छोड़कर बेली पर आ जाता है। वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रही थी। फिर बेली पर किस करते हुए वो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पे आ जाती है जहाँ पर उसने अंडरगारमेंट्स पहना हुआ था। वो अल्फ़ा उस लड़की के अंडरगारमेंट्स को भी निकाल देते हैं, फिर उसके दोनों पैरों के बीच आ जाती हैं, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को अपने लिप से लिक करता है, टंग से शक करता है और वो लड़की वांग जी कहकर बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करता है। उस आदमी जो अल्फ़ा था उसका नाम लैन वांगजी है, जो लैन इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी का सीईओ है, और वो लड़की जो एक मॉडल है उसका नाम लैन शी है। वो लड़की वांगजी को उसके पैंट से पकड़कर अपने ओर खींचता है और पैंट में बांधा बेल्ट को खोल देता है, फिर उसके पैंट को भी उसके बॉडी से अलग कर देता है, फिर उसके अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में पकड़कर अपने लिप से उसे सक करने लगता है, टंग से लिक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगता है। 4 राउंड के बाद वो दोनों थक कर बेड पर लेट जाते हैं। फिर सीलिंग वांगजी के सीने में हाथ फेरते हुए उसकी ओर देखते हुए कहता है, वांगजी तुमने अपने ब्रदर से बात किया? वांगजी उस लड़की के ओर देखते हुए कहता है, हाँ मैंने बात कर ली। वांगजी के ब्रदर यानी उसका बड़ा भाई लैन सीचन, जो कि एक बहुत बड़ा मॉडल होने के साथ साथ लैन एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है। लैन सीचन अपने फादर यानी लैन चिरन को, जो कि लैन ग्रुप के सीईओ है, उनको पहले ही बता दिया था कि उसको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, बाकी किसी भी बिजनेस में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए लैन चिरन ने लैन सीचन को लैन एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ बनाया था। चिरन जानता है कि वांगजी एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, पर उसका गलत काम और गलत लोगों के साथ संबंध चिरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांगजी के गर्लफ्रेंड जानता है कि वांगजी हर रोज़ क्लब जाते हैं, नए नए ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड करती हैं, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से,
क्योंकि लैंशी वांग जी के साथ है उसके पैसा, पावर और उसके नाम के लिए। 2 साल पहले लैंशी एक रात वांग जी के साथ क्लब में मिला था। तब उसे पता चला था कि लैन वांग जी लैन ग्रुप के सीईओ का छोटा बेटा है और लैन इंडस्ट्रियल्स कंपनी का सीईओ है। उसने मन में सोचा, लैन का तो बहुत सारा बिजनेस है, उनमें से लैन एंटरटेनमेंट भी एक है जो मुझे मेरे करियर में सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा, तो उनसे दोस्ती कर लेना चाहिए। इसीलिए दोनों ने उस रात एक साथ नाइट स्पेंड किया। उसके बाद वांग जी ने लैंसी को बताया कि उसे नए नए लड़कियों के साथ, मतलब ओमेगा लड़का लड़कियों के साथ फन करना, उनके साथ नाइट स्पेंड करना पसंद है। तो वो लड़की लैंसी अपने मन में सोचता है, ये क्या, मैंने बेकार में ही इसके साथ टाइम पास किया। फिर वो सोचता है, नहीं, मैं ऐसे ही इसे जाने नहीं दे सकती। तो वो लैन वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, मुझे तो तुम्हें पहले नज़र में ही देखते प्यार हो गया था। तो वांग जी कहता है, ओह रियली, अगर तुम मेरे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मेरी इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्लोज आ सकते हैं। वो लड़की अपनी स्माइली फेस दिखाते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। अच्छा, ओके, स्टोरी को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।